साइंटिफिक भाषा में यदि ठंड को कहा जाए तो यदि टेम्परेचर जो 12 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे हो जाता है उसको वो ठंड कहते हैं, एक आम भाषा में। हालांकि अमेरिका के लिए अलग ठंड होगी, हमारे लिए अलग है। जो तमिलनाडु में पैदा हुआ उसके लिए अलग ठंड होगी, क्योंकि वहाँ तो 28 हो जाए तो वो कांपने लगते हैं। नहीं, ये है, नेचर है, जैसा आप एक्लिमेटाइज होते हैं वैसा ही होता है। लेकिन साइंटिफिक भाषा में हम लोग ये कहते हैं ठंड यदि 12 टेम्परेचर। एक चीज़ और मेरे को पता चली इसी बहाने, आप 12 में रहते रहिए तभी इतना नुकसान नहीं है, लेकिन वेरिएशन बहुत होता है ना, तब सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। कि एकदम 28 से एकदम 10 हो गया, 17 था एकदम 6 हो गया, 7.5। ये वेरिएशन जो होता है ना, ये सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो ठंड की अपनी अलग प्रॉब्लम है। आप अपने जवानी को याद रखो, एक टी शर्ट पहन के आप लोग भागते थे, आज तो कोट ओढ़ के जाते हैं। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ठंड ज़्यादा लगती है, बॉडी का हर पार्ट डिजनरेट करता है। ये ईश्वर की संरचना है। तो हम लोग बात करते हैं ठंड, इतना टेम्परेचर वेरिएबल होने से क्या हार्ट की बीमारियाँ हो सकती हैं, और जिनको हार्ट की बीमारियाँ हैं उनके लिए क्या करना है, कैसे सावधान, ये तो सवाल है। तो ठंड में एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जैसे ही ठंड पड़नी शुरू होती है तो बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, खासकर बाहर। जब बाहर का टेम्परेचर कम होता है क्योंकि बॉडी को चाहिए होती है एनर्जी उस टेम्परेचर को काउंटर करने के लिए, तो पूरा का पूरा रक्त का जो बहाव होता है वो शरीर के अंदर के अंगों में चला जाता है। तो आपको ठंड तो लगती है, लेकिन ये नसें सब जो होती हैं सिकुड़ जाती हैं। इनके सिकुड़ने से क्या होता है कि ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है और शरीर को ज़्यादा काम भी करना पड़ता है, और कंस्ट्रिक्ट हो गई है तो ब्लड का फ्लो भी कम हो जाता है। तो एक चीज़ तो ये है कि ज़्यादा ठंड में जाएंगे तो ये रिएक्शन होगा, और खासकर विंडी मीन्स हवा भी चल रही है, तो ये बॉडी का जो रिएक्शन है, यदि आप ठीक ठाक हैं, नॉर्मल व्यक्ति हैं, तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको पता ही नहीं है कि हार्ट की प्रॉब्लम है, उनमें हो सकता है कि उनको एंजाइना या प्यूरिन शीत हो सकता है। कुछ व्यक्ति जिनको ऑलरेडी हार्ट की प्रॉब्लम है उनकी ये चीजें बढ़ जाए। ब्लड प्रेशर भी दूसरा एक शूट अप, ठंड में ब्लड प्रेशर भी ऊपर जाता है। ठंड बढ़ती है तो और हम लोग क्या करते हैं, शरीर में क्या बदलाव आते हैं, घूमना कम हो जाता है, सुस्ती आती है, कोजी रजाई में बैठे रहो, कौन जाए बाहर, और सब लोग बैठ के मूंगफली चाय समोसे चलते रहते हैं, तो वजन भी बढ़ता है। तो जितनी ठंड पड़ेगी वो उतना आपको ये काम करते होता है। आज भी देखो मूंगफली बिक्री हो जाती है, सब लोग खाते हैं, मक्के की रोटी भी बनती है, इसके ऊपर बटर भी डलता है, मिठाइयाँ भी होती है, हलवा भी बनता है। आदमी सोचता है सब कुछ भूल जाओ, आज खा लो कल से नहीं खाऊंगा है नहीं, होता है, नेचर है। तो ठंड होने से क्या हुआ, एक तो शरीर में खून का भाव का दौरा कम हुआ, आपने अपना वजन बढ़ाया, एक्सरसाइज कम कर दी। ये प्रभाव, दुष्प्रभाव तो नहीं कहूँगा, प्रभाव है ठंड के, और जो कि नेचुरल है। तो ये सब चीज़ें मिला के क्या करती हैं, आपकी शुगर को भी कंट्रोल नहीं होती। इसलिए आप देखिए सर्दियों में सबसे ज़्यादा शुगर के पेशेंटों की ब्लड शुगर बड़ी होती है। तो आपका क्या है, जिनको ये बीमारी होती है उनको एक एडवाइस की जाती है जो कि मेरी तरफ से होती है, कभी भी हवा के अगेंस्ट नहीं चलो। यदि हार्ट की बीमारी है, सपोज करो बहुत तेज हवा चल रही है, तो आप उसके अगेंस्ट मत चलो, उतना ही आपको जोर पड़ेगा। यदि बहुत ज़्यादा ठंड है, कोशिश करो सवेरे शाम घूमो। आप दिन में जाइए जब धूप निकले, जब टेम्परेचर थोड़ा सा, यदि आपको घूमने का इतना ही शौक है तो पूरा ढक के चलिए। हमने हीरो बन के नहीं चलना है, नहीं है, अपने आप को ढक के चलो। ये एक कॉमन प्रैक्टिस है, जैसे थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते रहो, चाहे घर में बैठे हो, व्यायाम करो, दंड बैठक लगा लो, हाथ चला लो, कुछ भी करते रहो, सुस्त ना हो। तो शरीर को थोड़ा सा प्रैक्टिस रहनी चाहिए कि चलता है, और इन सब चीज़ों से क्या होता है कि हार्ट के ऊपर लोड कम पड़ता है। जिन लोगों को ये तकलीफ होती है
वो अपने डॉक्टर से जरूर मिलें। हो सकता है कि आपकी दवाइयाँ वो बढ़ाएं, कोई ब्लड प्रेशर बढ़ गया, दवाई बढ़ सकती है, ठीक है नहीं। जब हार्ट की गति अंदर बढ़ी हुई है तो उनको कंट्रोल करना है। अपनी जो खून पतला करने की दवाइयाँ होती हैं उनको नियमित लेनी है। क्यों लेनी है? क्योंकि ठंड के दौरान ये देखा गया है कि खून भी गाढ़ा होने लगता है और उसके जमने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो ये ठंड के जो कुछ प्रभाव है जो शरीर पर पड़ते हैं, एक तरफ से हार्ट पे जोर पड़ना, एक तरफ से खाना बढ़ जाना, एक तरफ से खून का ब्लड शुगर बढ़ जाना और एक तरफ से आपको वजन बढ़ना। तो ये सब आपके हार्ट के लिए नुकसानदायक है। प्रिकॉशन बहुत आसान है, ठंड को तो हम खत्म कर नहीं सकते, तो अपने आप को ही सुधारना है। तो पहली चीज, बहुत ठंड में नहीं घूमना। विंड में तो बिल्कुल अवॉइड करिए, विंडी हो, यदि हार्ट के पेशेंट है, ठंडी हवाएं चल रही हैं तो अवॉइड करिए उसमें जाने। दवाइयों को बिल्कुल लीजिए, पानी पीते रहिए। कोई ठंड में आपने देखी होगी प्यास भी कम है, लॉस ही नहीं है, लेकिन आप पानी पीते रहिए जिससे कि आपका हाइड्रेशन बना रहे। तो ये कुछ कॉमन चीजें हैं जिसको करेंगे तो हो सकता है कि आपकी बीमारी है तो वो एग्रेवेट ना हो, और जिसको छुपी हुई है तो बाहर ना आए, और जिसको नहीं है तो वैसे ही प्रिकॉशन लेके चले। आपके कोई सवाल हो इसके बारे में? जो उनको पेन नहीं होता, उनको गैस्ट्राइटिस होती है, एसिडिटी। मैंने खाना खाया, मेरे को एसिडिटी बनने लगी, मुंह में पानी आ रहा है और ऐसा लग रहा बहुत ज़्यादा एसिडिटी बन रही है, 1/3। तो आपके दिमाग में है कि ये तो एसिडिटी है, मैं तो एक गोली खा लेता हूँ एसिडिटी सही हो जाएगी, लेकिन वो ऐसा वो नहीं होता। वो हो रहा होता है एंजाइना या हार्ट अटैक। तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन एक तो चीज़ रहती है, बहुत से लोग होते हैं जो व्यक्ति होते हैं खाना खाते हैं जबड़े में पेन हो रहा है, अरे कहीं दांत का तो दर्द नहीं है, लेकिन 10-15% में ये देखा गया है कि जो हार्ट का दर्द है वो जबड़ों में आता है। तो आपको कोई भी ऐसी चीज लगे जो कि पहले नहीं होती थी अब होनी शुरू हो गई है, और कुछ मैं एक्ट करता हूँ उसी के दौरान हो रही है, तो आप अपने डॉक्टर के पास एक बार जरूर जाओ। भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं निकलेगा तो वो भी आपके फायदे के लिए नहीं, मन में ये रखना।